नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है और उसमें हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट में जहां लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है और सुबह से ही ट्रेंडिंग में थी कांग्रेस, इवन ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई और उसके बाद अचानक पूरे देश में जलेबी ट्रेंड होने लगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर चुनाव में जो रिजल्ट बीजेपी को चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से बीजेपी गदगद है बिल्कुल। तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि हमारे साथ सरकार बने ना बने, लेकिन हमारे बिना भी कोई सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। हरियाणा रिजल्ट के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभ नाम आपका? सुशील अरोड़ा। ठीक बोल रहे हो आप कि दिल्ली के बेटे बनते बनते ये वहाँ जाके हरियाणा का लाल बनते हैं। ये वहाँ पे इलेक्शन के दिनों में जो आपने बोला ठीक बोला कि ये बता रहे थे कि यहाँ का बच्चा बच्चा देगा जवाब वोट से कि मुझे माननीय मोदी जी ने गलत तरीके से जेल में भेज दिया और अमित शाह जी ने 15 दिनों तक मेरी इंसुलिन को रोके रखा और मैं हूँ हरियाणा का लाल। लेकिन वहाँ की जनता में नहीं बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे केजरीवाल सालों साल से, बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, वहाँ पे ना तो कुछ जात पात की राजनीति काम आई, ना वहाँ पे ये जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था मीडिया द्वारा। कांग्रेस के कुछ चमचे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मीडिया ने क्या बताया। ये जो अपने संदीप चौधरी, राजीव रंजन, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, आशुतोष, जोगेंद्र यादव, ये किस तरह का माहौल बना। जोगेंद्र यादव मैं आपको बताऊं उनकी बात, ये वहाँ पे चुनाव के दिनों में ये वहाँ पे रैली के दौरान ये बोल रहे थे कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि यहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है, तो मैंने उन्हें बताया कि 3 कारण है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 3 बड़ी संभावनाएं हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी 3 बड़ी संभावनाएं। कहते पहले संभावना ये है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है और दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। तो फिर उन्होंने मेरे पूछा अच्छा तो तीसरी संभावना कौन सी है। तो मैंने उनसे कहा कि तीसरी संभावना यह है ना हवा ना आंधी, यहाँ कांग्रेस की सुनामी चल रही है। वहाँ की जनता ने इनकी हवा सुनामी की ऐसी हवा निकाली कि जो जलेबी गोहाना में बोई थी, इन्होंने राहुल गांधी जी बोकर यूएसए चले गए, वहाँ पे कमल खिलाया। देखिए, पहली बार देखो राहुल गांधी को कुछ सीरियसली लेता नहीं है, इनको राजनीतिक समझ हुआ वो छुन्ने हैं। जितना ज़्यादा ये बोलते हैं उतने ज़्यादा चुटकुले और मीम बनते हैं इनके ऊपर। इन्होंने सोचा था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शायद काम आ जाए, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ कि जो इनकी दादी थी उन्होंने भी इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाई। आपको मालूम होगा 80 के दशक में ये नारा दिया जाता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हरियाणा की जनता ने बता दिया, जात पे ना पात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। तो जनता ने दिल खोल के वोट दिया। देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद ये पहले से भी ज्यादा वोट लेकर आए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सीट्स मिली थी वो थी लगभग आई थिंक 40 सीटें थी इनकी, इस बार 48 लेकर आए हैं। तो एक तो मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ हरियाणा के लोगों को जो किसी के तथाकथित फ्री के लालच में नहीं आए, जात पात पे नहीं बटे, एक होकर विकास के मुद्दे पे वोट किया। और मैं साधुवाद देता हूँ आरएसएस के कार्यकर्ताओं को। 4 महीने के अंदर जिन्होंने लगभग 16,000 से अधिक छोटी बड़ी जनसभाएं की, उसका फायदा भी मिला बीजेपी को। और यदि आप बात अभी पूछ रहे थे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे आते हैं, जम्मू कश्मीर में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका वोट प्रतिशत जो है वो है 24.42 और सेकंड नंबर की जो पार्टी है वो है बीजेपी, इसका वोट प्रतिशत जो है वो है 26.62। तो कहने का मतलब ये है वोट परसेंटेज जो है वो तो बीजेपी को ज्यादा आया है, भले ही सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आ गई हूँ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जो 370 के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी, अभी मैं देख रहा था कि अमर अब्दुल्ला का बयान आ गया सामने, वो कह रहे हैं नहीं 370 तो बाद की बात है, पहले हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। रीजन क्या है कि उन्हें भी मालूम था कि वो वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे थे, कुछ कट्टरपंथियों का वोट लेने के लिए उनको गुमराह किया जा रहा था। उन्हें भी मालूम है कि 370 नहीं हट सकता, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए दफन कर दिया है। देखिए, वहाँ पे कांग्रेस ने जो इनके साथ जब गठबंधन किया 370 के मुद्दे के ऊपर आकर, ये कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या बोलती थी कि हमारी सरकार बनेगी हम 370 वापस लाएंगे। और बीजेपी वाले क्या बोलते थे भाजपा, यदि हमारी सरकार बनी तो हम पीओ के वापस लेंगे। तो जनता ने समझ लिया, एक तरफ वो अराजक तत्व हैं जो कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो कह रही थी हम पीओ के वापस लेंगे। इसीलिए बीजेपी का उस मुस्लिम बहुल इलाके में भी वोट प्रतिशत जो है J&K में वो ज्यादा आया है।
तो अब देखना अगले लोकसभा चुनाव पे वहाँ पे जो जिस प्रकार के विकास के कार्य चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके मुद्दे पे जो अगले चुनाव आएंगे वो जरूर बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। जब बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो ये वही अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी है ना, जिन्होंने कहा था 15 लाख रुपए जुमला है, तो इसका मतलब फाइनेंस की इनको भी नॉलेज नहीं है, नहीं है ना। राहुल गांधी पे तो इन्होंने कमेंट कर दिया कि भैया 2-4 फसल का नाम बता दो, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो ब्लैक मनी के सिलसिले में किया था। तो मतलब इतने बड़े गधे अमित शाह जी भी हैं। पूरे भारत में भाजपा की मट्टी पलीत करने वाला 15 लाख के जुमले पे कौन इंसान है? अमित शाह जी है ना। उन्होंने कहा था चुनावी जुमला है, तो इसका मतलब इनको भी नहीं पता होता फाइनेंस के बारे में क्या होता है। बात को समझिए, ये क्या बोले तो ये वो तो 15 लाख चुनावी जुमला है, जबकि मोदी जी ने कॉन्टेस्ट में बात करी थी। तो ठीक उसी प्रकार से जिसे वकील साहब ने जलेबी के बारे में बात करी, मैं विदेश में रहा हूँ, मैं पढ़ा बड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि पैक जलेबी मिलती है। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगा के एक्सपोर्ट करने की बात करी थी। लेकिन वो तो ठंडी हो जाएगी ना, एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे आप? भैया पैक जलेबी ही मिलती है फॉरेन में, हर जगह रेस्टोरेंट पे जलेबी नहीं बनाई जाती। इमरती की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मैं इमरती की बात नहीं कर रहा, मैं जलेबी की बात कर रहा हूँ। गरम गरम पहुंच जाती है? नहीं भैया, फ्रोजन पहुंचती है, उसको गर्म करके खाई जाती है। भैया जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसको पता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, किसी गली मोहल्ले की दुकान पे चले जाओ, जलेबी मिल जाएगी। लेकिन भैया जो भारत में पला बड़ा हो बेचारा राहुल गांधी अपनी पूरी जिंदगी कहीं खुल के रेड़ी पे चाय नहीं पिए होंगे। क्या जो हरियाणा में चुनाव जीता है बीजेपी ने, क्या इसको ये मान लिया जाए कि जो किसानों का आंदोलन था, जो पहलवानों का आंदोलन था, जो एमएसपी की बात चल रही थी और 10 साल से नाराज चल रही है जनता, वो चल रही थी, तो क्या वो सारे मुद्दे खत्म हो गए चुनाव जीतने से, या वो प्रायोजित थे? मुद्दे कभी कोई खत्म नहीं होते, मुद्दे तो चलेंगे ही, लेकिन जो मुद्दा बनाया आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया हो, समझे, वो एक सामाजिक मुद्दा होता है, वो हमेशा चलता रहता है संघर्ष की नींव पर। लेकिन जिस मुद्दों का आधारभूत संरचना ही फॉल्सिफाइड हो, आई मीन दे डोंट हैव द बेस, सॉलिडिफाइड बेस, तो वो तो ऐसे ही ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा, यू नो। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब किसान आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ट्रैक्टर नहीं आएंगे? नहीं, वो तो जॉर्ज सोरेस का जो पैसा आया है ना, $6 बिलियन, वो पैसा खर्च हो रहा है। मतलब हो गया या हो रहा है? अभी हो रहा है भैया। $6 बिलियन अगर दिल्ली में रुपये में 500 रुपये का करेंसी में गिरा दो ना, तो पूरा दिल्ली केवल पैसा ही पैसा नजर आएगा। $6 बिलियन कोई बड़ी बड़ी कंट्री का पूरा जीडीपी होता है, समझे ना। उतना पैसा आया और ये इंडिया अलायंस वालों को मिला कि भारत को तबाह करो, बर्बाद करो, मोदी को तबाह करो। ये बात मोदी जी ने भी कल के एक इलेक्शन एक रैली में बोला है, सॉरी मोदी जी का एक सभा में बोला उन्होंने कि कांग्रेस जो है, ये रियलिटी है कि कांग्रेस जो है चाइना से हाथ मिलाती है जाकर। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी देश के राष्ट्रपति से किस हैसियत से हाथ मिलाकर कहती है हम आपको मदद करेंगे? यू डोंट हैव ए पॉलिटिकल पावर, you are just a political party. तो how come you went to China and shake hand with कि I'm going to, और राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसको चाइना ने जो है 2 करोड़ रुपया दिया। क्यों दिया भैया, क्यों दिया? देखिए, हो सकता है वो कॉन्फिडेंट हो कि आने वाले समय में 29 में जरूर सरकार बना लेंगे, इसलिए वो पहले से मिल रहे हैं लोगों से। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये कॉन्स्पायरेसी की बात है, मतलब रणनीति, राजनीति और नेफेरियस कॉन्स्पायरेसी। यू अंडरस्टैंड? क्या चाहती है कांग्रेस? आपके कांग्रेस चाहती है देश को विखंडित करना, देश को खत्म करना। सोवियत यूनियन का नाम सुने होंगे, सोवियत यूनियन को विखंडित CIA ने कर दिया। गोरबाचोव जब थे, तो गोरबाचोव की बेटी जो थी स्वेतलाना थी, स्वेतलाना जो है इंग्लैंड में रहती थी, अमेरिका में रहती थी, तो उन दोनों को जो है CIA ने जो है उसको पटाया पहले स्वेतलाना को। वहां से फिर उसके गोरबाचोव को जो है कहा कि तुम जो है एक बुक लिखो। कौन सा बुक का क्या नाम था? हेलो, उन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक के द्वारा उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया कि सोवियत यूनियन को कई छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। वही हाल जो है अभी चाइना, पाकिस्तान, CIA, KGB सब लगे हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज की। भारत इतनी ज्यादा तेजी रैपिडली क्यों ग्रोथ कर रहा है? और ग्रोथ को रोकने के लिए, समझे, भारत के ग्रोथ को रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सारे ये कुकड़े जो हैं लगे हुए हैं। और लेकिन होगा नहीं, मोदी जब तक रहेंगे, उसके बाद योगी आएंगे, अमित शाह, जो भी आना है आए, संजय वेलकम है, तो ये होने नहीं दिया जाएगा और सबको कूट कूट कर मारा जाएगा, सबको।